कक्षा 10 के जो भौतिक विज्ञान है उसका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसे अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र क्या है तो आइए जानते हैं। मानव नेत्र एक अद्भुत प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा किसी वस्तु का अस्थायी प्रतिबिंब बनाता है, उसे ही मानव नेत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो मानव नेत्र ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें और प्राकृतिक या फिर जो भी हमारे आसपास के जो देखने योग्य चीज़ है उसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, इसलिए मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का कि इसका बनावट कैसा होता है। देखिए इसका बनावट, मानव नेत्र या आँख लगभग गोलीय होते हैं। क्या होते हैं? गोलीय। देखिए मानव नेत्र और आँख एक ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर दो नाम से जाना जाता है, इसलिए दोनों लिखा गया है। लगभग कैसा होता है? ये गोलीय होता है। आँख के गोले गोले जिसे नेत्र गोला कहते हैं। आँख के जो गोले गोले ये वाला होता है ना, देखिए आप लोग फिगर में देख सकते हैं, तो यही कहते, इसी को कहते हैं नेत्र गोलीय। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। ठीक है, या इंग्लिश में इसको आई बॉल कहते हैं। इसकी सबसे बाहरी परत सफ़ेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। आँख का अगला कुछ जो उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है उसी को कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। इंग्लिश में भी इसको कॉर्निया ही कहा जाता है। जो मानव नेत्र के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, उस वही जो नेत्र का भाग है जो नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। स्क्लेरोटिक के नीचे जो एक गहरे भूरे रंग की परत होती है उसे ही कहते हैं कोरोयड। क्या कहते हैं? कोरोयड या कोरोइड भी इसको कहते हैं। ठीक है ना। नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। नेत्र गोलक जो होता है उसकी सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को ही दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है। नेत्र लेंस क्या है तो देखिए यह प्राकृतिक उत्तल लेंस का बना होता है, मतलब नेचुरल है, ये प्राकृतिक द्वारा ही बना होता है। किस प्रकृति का होता है तो ये होता है उत्तल लेंस। किस प्रकृति का? उत्तल लेंस का बना होता है, जो वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन कहाँ पर? तो रेटिना पर। लेंस और रेटिना के बीच का जो भाग होता है वो कच्चा अपद्रव से भरा होता है। क्या चीज़ से? कच्चा अपद्रव से भरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग आइरिस क्या है। क्या है? आइरिस। तो यह कार्निया और नेत्र के बीच का भाग है। यह कार्निया और नेत्र के बीच का भाग है जिसके बीचों बीच एक छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र, जिसे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। यह प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता के प्रति ये बहुत ही संवेदनशील होता है। अब इसका क्या सिद्धांत है, ये किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। यह देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर काम करता है। किसके नियम पर? प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है तथा वस्तु का अस्थायी और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? अस्थायी और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे मस्तिष्क की प्रेरणा से हम सीधा रूप में देखते हैं। देखिए वो बनाता है उल्टा प्रतिबिंब। कैसा बनाता है? उल्टा, लेकिन हम उसको मस्तिष्क की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? मस्तिष्क के दिमाग की प्रेरणा से ना हम उसको सीधा देख पाते हैं। कैसा देख पाते हैं? सीधा देख पाते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मानव नेत्र के देखने की क्रियाविधि। देखिए मानव नेत्र के देखने की क्रियाविधि होता है जब किसी वस्तु से चली प्रकाश किरण नेत्र से अपवर्तित होता है तो उस वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। ठीक है ना। यानी कि मानव नेत्र पर किसी भी वस्तु का जो प्रकाशीय किरण है नेत्र लेंस से अपवर्तित होता है तो उसके पश्चात उस वस्तु का ना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सूचना जो है प्रकाशीय तंतु द्वारा दिमाग को दे दिया जाता है, मस्तिष्क को, यहाँ पर दिमाग को, ठीक है ना, प्राप्त होता है, जिससे कि मस्तिष्क जो है ना प्रेरणा से क्या करता है? मनुष्य को नेत्र के वस्तु को सीधा और सुस्पष्ट करके दिखा देता है। ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे नेत्र का समंजन क्षमता क्या होता है। तो देखिए वस्तु दूर हो रहे या निकट हम उसे साफ साफ देख पाते हैं। वस्तु दूर है या
निकट उसे हम साफ साफ देख पाते हैं। तो ऐसा होने का कारण क्या है, तो आँख एक ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल 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 कर करता है, इसी की वजह से हम इसको साफ साफ देख पाते हैं। यह परिवर्तन सिलियरी मांसपेशी के तनाव के घटने या बढ़ने से होता है। आँखों के इस सामर्थ्य को समंजन क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो फोकस दूरी है ना, इसको जो समायोजित करता है, क्या करता है, समायोजित, ये मतलब कि दूर कब करना है, कब नज़दीक करना है, ये काम करने का काम जो करता है ना, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। बाकी नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। आगे है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि न्यूनतम दूरी कितना होगा, हमको साफ साफ देखना है तो न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। तो देखिए, जिस न्यूनतम दूरी तक वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, साफ साफ, उसी को क्या कहते हैं, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे संकेत डी से किया जाता है, क्या सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। और इस सामान्य नेत्र के लिए दूरी जो है लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना, इसको आप यहाँ से नोट कर लेंगे। मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु, तो दूरबिंदु क्या होता है, वह दूरस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित वस्तु को नेत्र बिना समंजन के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। कहने का मतलब है मनुष्य जहाँ तक स्पष्ट एकदम देख सकता है और वहाँ पर हमको किसी भी तरह के समंजन क्षमता में दिक्कत नहीं होता है, मतलब कि धुंधला उंधला नहीं दिखता है, हमको साफ दिखता है, वही क्या कहलाता है, मानव नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। मानव नेत्र का दूरबिंदु लेंस से अनंत दूरी पर होता है। कितना दूरी पर होता है, अनंत दूरी पर होता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है, नोट कर लीजिएगा, इसे एफ से सूचित किया जाता है। मानव नेत्र का निकट बिंदु, वह निकटस्थ बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र समंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है। क्या कर सकता है, स्पष्ट देख सकता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। जैसे एक सामान्य स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु सुस्पष्ट दृष्टि से लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कोई वस्तु को कोई सामान्य व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूरी तक एकदम स्पष्ट दिख सकता है, 25 सेंटीमीटर दूरी तक एकदम स्पष्ट देख सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इस दूरी को एन से सूचित किया जाता है। क्या सूचित करते हैं, एन से। दूर बिंदु क्या है और निकट बिंदु के बीच क्या होता है, तो देखिए, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्ट परास कहा जाता है। इसको इंग्लिश में रेंज ऑफ विजन कहा जाता है, रेंज ऑफ विजन कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दृष्टि दोष के बारे में, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए ये पार्ट आप देखिए और नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लेंगे, जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है।